Hello everyone, today we discuss about sexual transmitted disease STDs. In last video we discuss about the birth control method. STDs क्या होती हैं पहले ये देखते हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया है। तो देखो ये डिजीज या इन्फेक्शन तब होता है जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उस टाइम पे ये डिजीज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एड्स है जो कि HIV वायरस से होती है, ये भी इसी में है। जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो HIV होती है। तो क्या है ये STDs किससे होती हैं, इसके काजिव एजेंट क्या क्या है, किसके थ्रू ये STDs होती हैं। सबसे पहले ये है बैक्टीरिया के पैथोजेंस, क्लाइमेडीज, प्रोटोजा, निमोट्स, फंजाई एंड एक्टोपैरासाइट्स। ये ऑर्गेनिज्म है जो कि STDs को कोज करते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये STDs कैसे फैल सकती है। सबसे पहला है जो सेक्स किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब ये सेपरेट होती है। फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन का एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम पे भी ये डिजीज हो सकती है। या फिर शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ETC विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन के पे जो नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं वो हम किसी हेल्थी पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो भी ये डिजीज हेल्थी पर्सन को हो जाती हैं। STDs क्या है, ये ट्रांसमिट होती हैं मदर से फीटस में। अगर मदर को ये STDs हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर मदर इन्फेक्टेड है इन सब से तो फीटस भी इन्फेक्टेड होगा। नेक्स्ट है इनके प्रिवेंशन, STDs को हम कैसे रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमें अननोन या फिर मल्टीपल पर्सन के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे कॉन्डोम यूज करना चाहिए। अगर डाउट का केस लगता है कि भाई किसी को लगता है कि उसे STDs है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से बिना डिले किए कंसल्ट करना चाहिए और अपनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एग्जाम्पल है इन STDs का सबसे पहले HIV एड्स जो कि इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से कोज होती है। नेक्स्ट है गोनेरिया जो कि निस्रेलिया गोनेरिया बैक्टीरिया है एक, जिससे ये डिजीज़ कोज होती है। नेक्स्ट है सिफेलिस जो कि ट्रिपेनोमा पैलिडी होती है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल कोजेड एजेंट है। नेक्स्ट है क्लाइमेडीज जो क्लाइमेडा ट्रांसमिटा होता है, जो क्लाइमेडी से इन्फेक्टेड कोजिज होती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, मतलब वायरस से, बैक्टीरिया से, इन सब से ये डिजीज होती हैं जो हमने बताया था काजिटिव एजेंट क्या क्या हैं। नेक्स्ट टर्म है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स क्या बोलता है इनफर्टिलिटी, देखते हैं हम। देखो ऑल ओवर द इंडिया में है ना, क्या है, बहुत से कपल ऐसे हैं जो इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल मतलब जो फर्टाइल नहीं कर सकते, या फिर फर्टाइल मतलब रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स देखते हैं दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, जो कि अनेबल होते हैं किसमें, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहबिशन करने के बाद भी वो चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, अनफर्टिलिटी। मीन्स जो पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स से हर चीज़ परफेक्ट होने के बाद भी चाइल्ड ग्रो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी। इस टर्म या फिनोमिना को इनफर्टिलिटी कहेंगे। इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या हैं, देखो भाई बहुत सारे रीज़न हैं। इनफर्टिलिटी मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकती है। तो सबसे पहले है कैटेगराइज करें, फिजिकली हो सकती है इनफर्टिलिटी, कोजेनेटिकल डिसऑर्डर होता है जो मतलब हेरिडिटी होता है, या फिर ड्रग्स वगैरह के कारण भी ये इनफर्टिलिटी हो जाते हैं, हाई अमाउंट में ड्रग्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डैमेज करती है, जिससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये डिसऑर्डर बहुत टाइम पे हो जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट बहुत से केसेस में ये ऑर्डर हो जाते हैं, और सम केसेस में ऐसी कंडीशन होती है कि इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर
ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी एक एडवांस फीचर है। जो कपल ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सिंपल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो क्या होता है वो चिल्ड्रन असिस्ट कर सकते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक के कारण। इसे हम क्या कहेंगे, एसिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कहेंगे। ये क्या है देखते हैं, एसिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज क्या है। देखो ये वे स्पेशल टेक्निक है जो इनफर्टाइल कपल्स में चिल्ड्रन ग्रो करवा सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक है इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखो इसमें क्या बताया है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का कहाँ पे, बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज होगा, लेकिन जो बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो केवल क्या होगा, बॉडी की तरह ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा और बाद में जाइगोट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में। देखो वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, द केस इन विच वुमेन कैन नॉट प्रोड्यूस, अगर ऐसी केस हो कि भाई वुमेन एग प्रोड्यूस ना कर सके या फिर मैन स्पर्म प्रोड्यूस ना कर सके तो क्या होता है, वाइफ का जो है वो एग रिमूव कर दिया सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और उसका हार्मोनल स्टिमुलाइजेशन करके उनके फॉलिकल्स स्टार्ट कर दिए जाते हैं और उसको क्या कर दिया जाता है, फिर जो हस्बैंड का स्पर्म है उसे भी एक डिस्क में ले लिया जाता है और एग को और हस्बैंड के स्पर्म को एक न्यूट्रेंट कंटेनिंग डिस्क के अंदर फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। इन सब को जो न्यूट्रेंट ग्रोथ है, ये न्यूट्रेंट ग्रोथ मतलब जहाँ एक फिटस अच्छे से डेवलप कर, एम्ब्रियो या जाइगोट अच्छे से डेवलप कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे न्यूट्रेंट ग्रोथ है। तो जो जाइगोट है वो अर्ली एम्ब्रियो है, वो क्या कर दिया जाता है, बाद में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो एम्ब्रियो क्या होता है, 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, यूट्रस में। यूट्रस में ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो जाता है, वो जाइगोट एम्ब्रियो में कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है, जिससे ठीक है एम्ब्रियो जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं फीटस के। और ये सारी प्रोसेस कहाँ ऑपरेशन के थ्रू एक स्टरलाइज्ड कंडीशन में की जाती है। स्टरलाइज मतलब बैक्टीरिया फ्री कंडीशन। ये सब प्रोसेस मेडिकल केयर की जाती है। मदर तब तक बर्थ नहीं देती और ये बर्थ होता है एक कम्प्लीटली गेस्टेशन पीरियड, एक नॉर्मल बर्थ की तरह प्रोसेस होती है जब गेस्टेशन होता है। तब जो बेबी है टेस्ट ट्यूब देखो, जब बेबी प्रोड्यूस बाय कंसीविंग ए कल्चर डिस्क में प्रोड्यूस कंसीव करके उसे यूट्रस में नर्सिंग की जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। जो फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी ना इंग्लैंड में हुआ था इन जुलाई 25, 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को प्रोड्यूस किया गया था। वो एक गर्ल थी जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। उसके बाद में अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में और अदर कंट्री में भी ये प्रोसेस पॉसिबल होने लगी। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस रेट कितनी है, लेस देन 20%, 20% से भी कम रेट है। जिससे क्या होते हैं, इसके अगर चांसेस इंक्रीज करवाने हैं तो फर्टिलिटी ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं ताकि उसकी ओवरियन फॉलिकल्स मैच्योर हों। उस टाइम पे ओवरियन फॉलिकल मैच्योर होंगे जिससे एग प्रोड्यूस होगा और जिससे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।